आज हम क्लास 9 FBSE का यूनिट 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 की पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी क्वेश्चन 9 है, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x प्लस वाई माइनस 2c ब्रैकेट में करके और x प्लस 2c प्लस वाई, ठीक है ना, बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। अब आपको यहाँ पर जो है वो फार्मूला अप्लाई करना है खुद से इस सिचुएशन को देखते हुए कि दोनों ब्रैकेट हैं और दोनों में तीन तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो फार्मूला लगाना है वो लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला। तो जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमने सबसे पहले क्या करना होता है, पहली ब्रैकेट लिख ली x प्लस वाई माइनस 2c और फिर सेकंड जो ब्रैकेट है वो उतार लिया x प्लस 2c प्लस वाई। आपने क्या करना है, इस x से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस प्लस वाई से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 2c से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। x लिखा, फिर ये सेकंड वाली पूरी ब्रैकेट लिख दी, प्लस वाई लिखा, सेकंड ब्रैकेट लिख दी पूरी, माइनस 2c लिखा, सेकंड ब्रैकेट लिख दी पूरी। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स वाई ज़ा एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस 2cy ज़ा 2cy प्लस वाई ज़ा वाई स्क्वायर माइनस 2cx माइनस प्लस माइनस 2 ज़ा 4 c स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2cy, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि सेम है लेकिन डिफरेंट साइन के साथ है। तो एक तो है प्लस 2cy और एक है माइनस 2cy, तो आप इन दोनों कैंसिल कर देंगे। फिर एक है प्लस 2cx और एक है माइनस 2cx, तो ये दोनों भी सेम वैल्यूज है डिफरेंट साइन के साथ, तो आप इसको भी माइनस कर देंगे। अब हमारे पास बचा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें इसे कंबाइन करना होगा। कंबाइन हम करते हुए देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो सेम है। तो आप ये देखें एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर तो उतार दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स वाई और वाई एक्स है, यानी ये दोनों वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पर एक्स था यहाँ पे वाई था लेकिन दोनों वैल्यूज़ सेम है, ठीक है ना। क्योंकि जब एक्स वाई से हुआ तो एक्स वाई आ गया, जब वाई एक्स है तो वाई एक्स आ गया, लेकिन हैं दोनों ही सेम, यानी दोनों का साइन भी सेम है और दोनों की वैल्यूज़ भी सेम है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स है, ठीक है ना। अब या तो आप इसको वाई एक्स कंसिडर कर लें या इसको एक्स वाई कंसिडर कर लें। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे जो हो जाएगा 2xy, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, आपका ये आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। आपको इसको डिफरेंस के हिसाब से दिखाना है, 2 स्क्वायर का डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इसके अंदर। तो आपको कैसे ये करना होता है कि सोल्यूशन लिखा आपने जो ये क्वेश्चन है वो आपने रिपीट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy लिख दिया आपने। अब आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग बनानी है। सेटिंग आपने कैसे बनानी है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर xy है, यहाँ पर z है, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं ये तीन वैल्यूज़ जो है वो सेम है, ठीक है ना। और इस पर ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी अप्लाई होता है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को साथ लिख लेना है, यानी कि आप लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy। फिर ये जो माइनस जेड स्क्वायर है ये आपने एक तरफ कर लेना है, यानी आपने इसको लास्ट में लिखना है। अब आप इस पे तो सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपने लिखा एक्स का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का अपन कैसे लिखना है, 2 × 4 तो 2y और इसका होल स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab, यानी पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, तो 2ab की जगह पर लिख दिया 2x 2y। तो आप इसको सॉल्व करें 2 × 4xy, तो ये वाली चीज़ भी आपके पास आ रही है, सही ना। आपने इसको लार्ज ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है माइनस जेड स्क्वायर, तो आपने इसको क्या लिखना है, माइनस करके z लिखना है और इसका स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि हमने डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर वाला फार्मूला पुट करना है, ठीक है ना। अब ये माइनस आ गया, जेड स्क्वायर यहाँ पर आपने इस तरीके से लिख दिया। अब आपने क्या करना है, पहली वैल्यू लिखते हैं और सेकंड वैल्यू लेते हैं, सही है ना, फार्मूले का साइन लेते हैं। तो यहाँ पे आपने ले लिया x प्लस 2y और इसका ब्रैकेट में करके स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है ना।
अब आप चाहे तो इसको यहाँ पे खोल के दें, वैसे तो आपके बुक में आंसर यही है, लेकिन अब आप चाहें तो इसको खोल के लिख दें, एक दफ़ा 2y प्लस जेड करके लिख दें, ठीक है ना, और एक दफ़ा लिख लें x प्लस 2y माइनस जेड, ठीक ना। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, चाहे आप इस कंडीशन में लिख लें चाहे इस कंडीशन में लिख लें, तो आंसर आपका सेम होगा। अच्छा जी, अब इसका 11 पार्ट है, फाइंड दी मिसिंग फैक्टर इन दी फॉलोइंग। अब आपको मिसिंग फैक्टर बताना है। यहाँ पर जो है आपके पास जो है एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके बाद इज इक्वल टू करके एक ब्रैकेट है और फिर एक ब्रैकेट यहाँ पर नहीं दिया हुआ, सही ना। इस तरीके से इसका बी पार्ट बी ए ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट इनका इन्होंने मिस किया हुआ है और फिर सेकंड ब्रैकेट दिया हुआ है। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका ए पार्ट है 2y² माइनस 3y माइनस 27 ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू y प्लस 3 है ब्रैकेट में करके, और फिर ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे मिसिंग फैक्टर जो आपको वो बताना है। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 2y² माइनस 3y माइनस 27, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको मिड टर्म ब्रेक का रूल अप्लाई करना है। मिड टर्म ब्रेक कुछ ज़्यादा ही एम के हो गए। मिड टर्म ब्रेक का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। मिड टर्म ब्रेक में आपको क्या करना क्या होता है कि सबसे पहले आपने ये लास्ट वाला लिखना होता है, ठीक है ना। लास्ट वाला आपको ऐसी वैल्यूज़ लेनी चाहिए जो कि मल्टीप्लाई हो तो ये वाली वैल्यू बने और प्लस या माइनस हो तो बीच वाली सेंटर वाली वैल्यू बने। अब आपके पास है 27, ठीक है ना। 27 जो है आपके पास जो है वो ऑड नंबर है, यहाँ पर ये इवन नंबर है, ठीक है ना। आपने करना क्या है कि आपने 27 को, जैसे आपको पता है 27 3 के टेबल में आता है, ठीक है ना, और आपका जो 3 के टेबल में आता है तो 3 9 27 आता है, ठीक है ना। लेकिन 3 और 9 का कहीं से भी मिड टर्म ब्रेक नहीं बनता, यानी कि 3 को आप प्लस में ले लें और 9 को आप माइनस में ले तो आपके पास आएगा -6। सेंटर में हमारे पास 3 है, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है कि आपको 27 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 27 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 54, सही ना। 2 27 54 माइनस साइन के साथ, ठीक है ना। अब आपको 54 का यानी ऐसे कोई टेबल लेना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 54 बने और उसी वैल्यू को प्लस माइनस करे तो 3 बन जाए, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है 54 सब यानी कि बच्चे जिनको टेबल याद होता है वैसे भी, और 54 बहुत कॉमन नंबर है जो कि आपको पता है कि 6 के टेबल में फटाफट आ जाता है, तो 6 9 54 हो जाता है और 9 6 54, इसी को टर्न कर दें तो 9 6 54 बन जाएगा। अब आपको पता है 6 और 9 वो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि आप इसको तो 2 से भी करेंगे, 2 से भी सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबे में जाकर आपको 54 मिल ही जाएगा, यानी क्योंकि एंड में 4 नंबर है, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आ जाएगा। मगर अगर हम बहुत जल्दी जल्दी दिमाग लगाएं तो हमें पता चलता है 6 9 54 आता है, और 6 और 9 को जब हम प्लस एक का साइन करें, एक का साइन माइनस करें तो हमारे पास सेंटर का 3 भी आ जाएगा। यानी कि अगर हम कर लेते हैं 6 को प्लस कर लेते हैं, 9 को हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है ना, क्योंकि बड़े वाले का हमें साइन लेना होता है और सेंटर में -3 है। तो हमने क्या इसका मिड टर्म ब्रेक बनाना है, क्योंकि 9 वाई वेरिएबल है इसके साथ, तो हमने क्या लिखना है 9 के साथ भी y लिखना है और 6 के साथ भी y लिखना है। तो -9y प्लस 6y, -9 के साथ क्यों रखा है साइन, क्योंकि हमें मेन साइन माइनस का चाहिए और बड़े का ही साइन आता है, ठीक है ना। तो इसका जो मिड टर्म ब्रेक बना है वो -9y प्लस 6y बन गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये इन दो वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है और इन दो वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है। यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे तो y कॉमन निकल गया, ठीक है जी, y कॉमन निकल गया। अच्छा, ब्रैकेट आपने कैसे सॉल्व करना है, y से y कैंसिल हो गया, एक y बच गया और 2 बच गया, तो 2y इधर आ गया, माइनस का साइन आ गया, y से y कैंसिल, 9 बच गया, इधर आ गया, ब्रैकेट क्लोज। इधर से आपने क्या किया 3 कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना, 3 कॉमन निकाला। अच्छा, 3 2 6 और y आ गया, प्लस माइनस माइनस और 3 9 27, तो 2y -9 2y -9 कॉमन ब्रैकेट आ गई। अब आपने क्या करना है कि जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू से उनको एक ब्रैकेट में करके लिख लेना होता है। y प्लस 3 आपने एक तरफ लिख लिया, 2y -9 एक तरफ आपने ब्रैकेट में करके लिख लिया। इस तरह से आपके पास जो आ गई है मिसिंग फैक्टर जो है वो क्या है 2y -9, क्योंकि y प्लस 3 तो इन्होंने दिया हुआ था, तो 2y -9 जो है वो आपका मिसिंग फैक्टर है, ठीक है ना। इस तरीके से b है 5x² प्लस 12x -9,
इसका इन्होंने मिसिंग फैक्टर 1 दिया हुआ है। तो अब आपको वो तलाश करना है। वो सेम उसी मेथड से आपने क्या करना है, 9 5 ज़ा 45। अब 45 जो है वो किस टेबल में आता है, 45 जो है वो 55 के टेबल में आता है। 5 9 ज़ा 45, ठीक है ना। अब 5 और 9 को अगर आप प्लस कर लें तो 9 और 5 जो है मिलकर 14 बन जाएंगे। अगर 9 और 5 में से एक को माइनस कर दें तो समझे 9 का साइन माइनस रख दिया, 5 प्लस रख लिया, तो आप इसके साथ आपके पास आंसर आएगा 4, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से 12 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हमें मिड टर्म ब्रेक में 12 लेकर आना है, ठीक है ना। तो इसका टेबल हम पढ़ते रहते हैं। 45 और का आएगा, तो आपके पास आता है 15 3 ज़ा 45, ठीक है ना। 15 3 ज़ा 45, 15 और 3 में प्लस माइनस का साइन लगाएं तो आपके पास 12 आ जाता है, बच जाता है। तो आपने क्या करना है कि 5x² प्लस 15x, क्योंकि x वेरिएबल है दोनों नंबर के साथ रहेगा, माइनस 3x। इस वक्त हमने 15 के साथ प्लस साइन क्यों लिया, क्योंकि 12 का साइन प्लस है, बड़े वाले का साइन आएगा प्लस माइनस होगा, 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो 12 बच जाएगा। -9 आया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, 5 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, ठीक है ना। अब 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, एक x बच गया, यहाँ पे लिख दिया, प्लस 5 3 ज़ा 15 आ गया, x से x कैंसिल हो गया, ब्रैकेट क्लोज। माइनस है, हमने इधर से 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 3 से 3 कैंसिल, x आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 3 ज़ा 9 आ गया, दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गया। अब आपने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है 5x - 3 ये लिख लिया, सेकंड ब्रैकेट x + 3 ये लिख लिया, ठीक है ना। x + 3 आपको गिवन था, इसका मतलब है मिसिंग फैक्टर जो वो क्या है 5x - 3, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये 11 क्वेश्चन का A और B पार्ट हो गया।